हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी ने अपनी यूपीएसआई के आंसर की चेक कर ली होगी। मैंने भी उसी दिन चेक कर ली थी जब 23 की लास्ट रात में जब आंसर की आई थी, मैंने तभी चेक कर ली थी। लेकिन मेरा टाइम नहीं मिला था आपके साथ शेयर करने का, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा मतलब कितना स्कोर रहा। और मतलब जो मैं टीचरों से चेक की थी और अब ऑफिशियल आंसर की में चेक करने में कितने का डिफरेंस आ रहा है। पता चल रहा है कि बच्चों से कि बहुत मतलब 145 वाले 135 आ गए हैं, 135 वाले 125 पाए। 8 8 10 10 क्वेश्चन का बच्चों का डिफरेंस बैठ रहा है। आप सबका कितने कितने का मतलब कितने क्वेश्चन बढ़े हैं और कितने किसके बढ़े हैं और किसके घटे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे क्वेश्चन बढ़े हैं घटे हैं और कहाँ मेरे क्वेश्चन मतलब जो डाउट में थे उनका क्या हुआ है। तो फर्स्टली आती हूँ, मैं बताती हूँ मेरी जो थी शिफ्ट थी 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट। बताया जा रहा है कि 14 की सेकंड और 15 की सेकंड को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है, क्योंकि इसका जीएस का लेवल थोड़ा ऊपर था और मैथ और रीजनिंग तो सभी में नॉर्मल थी। तो देखते हैं अब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि 4 शिफ्ट थी तो 4 शिफ्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो किस किस के कितने क्वेश्चन बनने हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा है 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट। 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आप सभी ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है, चर्चा में बना हुआ है कि शलाका सम्मान वाला निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 था 14 की 20 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 20 था। इसमें जो ऑफिशियल आंसर की आई है जो जिसमें लिखा है रामदर्श मिश्र, तो मैंने तो यही लगाया था, मेरे तो ये ठीक है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो चलो जो सबका जिसमें सबका भला उसमें सबका हमारा भी भला। तो उसी में देखते हैं, एक बताया जा रहा है कि ये वाले क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे थे। जो ऑफिशियल आंसर की में है वही क्वेश्चन मेरा भी राइट है, मैंने भी वही क्वेश्चन लगाया, मतलब आंसर वही दिया था। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि दो ऑप्शन जो है वो राइट है। तो देखते हैं, अब आपत्ति भी लगा दी है बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन आयोग जो है राइट मानता है। देन आता है, तो इस तरीके से हिंदी में तो केवल मेरे एक क्वेश्चन पर डाउट हुआ है। जो हिंदी में जो पैसेज आया था तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है। टीचरों ने बताया था अहिंसा पर, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में बोला है संयम पर। आप कमेंट में बताना आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस पर भी बच्चे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, टीचर भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे हिंदी में 28 क्वेश्चन राइट है। तो सेकंड आता है सेकंड सेक्शन जो था इसमें 14 की सेकंड शिफ्ट में जीएस का। जीएस में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे 2 क्वेश्चनों पर डाउट है। देखो टीचर बोल रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है, आप कमेंट में बताना आपने इसी पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है। आर्टिकल 48A। तो मैंने तो यही लगाया था, आयोग ने भी यही आंसर दिया है, बट एक मैंने टीचर की देखी है तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 21 है। अब देखते हैं आयोग किसको मानता है, क्योंकि आर्टिकल 48 जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार इसको 48A जोड़ा गया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से एक मेरा डाउट था इस क्वेश्चन पे जो था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो क्वेश्चन था, तो लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया है सूची 7, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 70। तो इस तरीके से देखते हैं अब इस पर क्या होता है, लेकिन चलो जो है मैंने तो रॉन्ग ही मान लिया है अपना। इस तरीके से मेरे जीएस का स्कोर काफ़ी डाउन हो गया है। तो जीएस में मेरे कुल 23 क्वेश्चन राइट बैठे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपकी किस किस के क्वेश्चन कैसे हुए हैं। तो मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा घबराहट का हुआ है। तो देखते हैं, फिर आता मैथ्स, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से टाइम पूरा, एक तो उस टाइम पे इतनी सारी परेशानी हो जाती है कि रूम में भी घड़ी नहीं थी, बार बार टीचर से टाइम पूछना पड़ा था और 160 गोले फिल करने पड़े थे। आप सब बोल रहे हैं कि पेपर आसान है, लेकिन उस टाइम पर बैठ के मेंटली प्रेशर भी हैंडल करना होता है और पेपर भी पूरा करना रहता है। मतलब कि सारा ही उस टाइम बाहर आके तो सबको आसान लगता है। तो इस तरीके से फिर आता है थर्ड सेक्शन था हमारा 14 की सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग का।
रीजनिंग में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे जो है 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्लिप मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गए, क्योंकि मेरे उसमें मॉक में भी रीजनिंग में 36 करेक्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ मेरे 31 ही करेक्ट हो पाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे, देखो जब गलत होना होता है तो इस तरीके से हो जाता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगाओगे किस तरीके से। देखो पूरा मैंने वो अल्फ़ाबेट का सीरीज भी मैंने लिख ली थी। यार कहाँ गया, चलो मैं दिखाऊंगी आपके साथ। तो इस तरीके से मेरे कुल 31 क्वेश्चन राइट हुए हैं मेरे। और फिर ये रहा, देखो एक था ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ने में ही मिस्टेक कर दी, ये रहा 140, हाँ 140। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन जो है मैंने एंड लगा दिया था, लेकिन आंसर डॉलर था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। देखो मैं जिस क्वेश्चन को आपको बोल रही थी, क्वेश्चन नंबर 148, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये रहा, मैंने यहाँ पे जो है मतलब कि ये एक्स और डब्ल्यू के नीचे हाईलाइट भी कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने डब्ल्यू न लगा के एक्स वाले ऑप्शन को लगा दिया। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से मेरे 5-6 क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा स्लिप मिस्टेक तो हो गई थी मेरी रीजनिंग में, जिसकी वजह से मेरे रीजनिंग में कुल 31 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 2-3 स्लिप मिस्टेक मेरी उसमें। कंप्यूटर में जो है 14 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होके 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, केवल एक ही क्वेश्चन राइट कर पाई। और पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि उसके राष्ट्रपति के उसमें वोट डालने के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं होता है, तो उसमें था राज्यसभा के परिषद जो है वो ऑप्शन था राइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट था, आपने भी देखा होगा। तो लेकिन मैं उसको भी गलत कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 48। तो इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन का डिफरेंस बैठा है आंसर की में, और मेरे मैथ्स में 31 क्वेश्चन राइट हुए हैं। मैथ्स में भी मेरी काफ़ी स्लिप मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैंने ओमार तो 160 की कंप्लीट फिल कर दी थी। ओमार मैंने बिल्कुल ठीक फिल की थी, जो मैंने लगाया था वही की। बहुत सारे बच्चों की तो ओमार फिल करने में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, इस वजह से बहुत कम स्कोर हो रहा है। पहले बच्चे बोल रहे थे हमारे 147, 144, लेकिन अब बच्चों के मार्क्स घटने लगे हैं, बता रहे हैं बच्चे हमारे 135। इस तरीके से प्लीज़ आप भी कमेंट में बताना आपके कितने रहे हैं। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम नहीं तो प्लीज़ ये आगे यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम आ रहा है, किस किस का यूपी लेखपाल में है शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यूपी कांस्टेबल का 32,000 कुछ वैकेंसी है, लेकिन यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो ये एसआई के टॉप जो है बच्चे, ये कंपटीशन फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्हों का मेंस रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल की तैयारी करेंगे, लेकिन इसमें कंपटीशन बढ़ा देंगे। सीट तो लेंगे नहीं, लेकिन कंपटीशन हाई हो जाएगा इस तरीके से। तो प्लीज़ यूपी कांस्टेबल पे अच्छे से फोकस करें, जिसका कम मार्क्स बैठे हैं। इस तरीके से मेरे ओवरऑल 115 क्वेश्चन राइट बैठे हैं, और देखते हैं कितना नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा होता है। बच्चे अभी क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं, उस तरीके से भी कितने क्वेश्चन बढ़ते हैं कितने घटते हैं। मेरे 115 ही क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। तो आप भी कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और किस किस ने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो एक मिनट में आपको ये और दिखा दूँ, मैंने ओमार 160, ये रही मेरी ओमार। इस तरीके से मैंने 160 के 160 गोले फिल कर दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी हुआ है कि उनकी तो ओमार भी, एक मेरे पास बैठी थी दीदी, तो उनके तो 160 भी पूरे नहीं हो पाए थे। तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आगे का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। तो लाइफ एक एग्ज़ाम आएगा दूसरा जाएगा, लेकिन अच्छे से मेहनत करते रहो, निराश होने में कुछ नहीं रखा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।